आज हम 10 क्लास के हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर आप लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, सॉल्व करना नहीं सीखे हैं कुछ या जो कुछ भी, तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देखिए। उसमें त्रिकोणमिति आप लोगों को अच्छा से समझाया गया है और हम कोशिश करते हैं कि अब हाइट एंड डिस्टेंस पे आप लोगों को कुछ अच्छा क्वेश्चन सिखा दें सॉल्व करने के लिए। परीक्षा अब दिन पर दिन नज़दीक आते जाएगा, इसलिए ठीक है। लिखा है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम चित्र, चूँकि हाइट एंड डिस्टेंस का नियम ही कहता है कि बिना आप चित्र के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए हल। और यहाँ आपको सबसे पहले बोला कि एक नदी को पार करने में सबसे पहले आप एक नदी बनाइए। तो नदी को हम ऐसे लिख देते हैं। चलिए नदी को हम ऐसे दर्शाते हैं और इसी में एक तो पुल भी बनाना है, याद रखिए। तो थोड़ा पुल का भी डायरेक्शन ले लेते हैं, ऐसे करके पुल का भी डायरेक्शन ले लीजिए अभी से। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए पुल, और इसी नदी को आप यहाँ पे ला दीजिए। आ गए हम। अब यहीं पे आपको अब क्वेश्चन के अनुसार ही मान को रखना है। ये चलिए पुल हो गया। अब नीचे जो पुल के नीचे जो है धारा बह रही है, अब यहाँ पे ऐसे पानी दिखला दीजिए कि हाँ। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में यानी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी कि आदमी जो है जब यहाँ रहेगा तो इसका मतलब पुल पे भले ही चढ़ गया है, लेकिन नदी तो पार नहीं कर रहा है। यहाँ भी आएगा तो पुल पे भले ही चढ़ गया है, लेकिन नदी तो पार नहीं कर रहा है। यहाँ भी आएगा तो उसको हम बोलेंगे भले पुल पे चढ़ गया है, लेकिन नदी पार नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ इस बिंदु पर पहुँचेगा, यानी कि हम इसको ए बिंदु मान लेते हैं, ए बिंदु पर पहुँचा तो समझिए कि अब वो पुल अब पार करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो आदमी यहाँ पे आएगा तो समझिए पुल पार कर रहा है। यहाँ आएगा वो भी पार कर रहा है, यहाँ आएगा वो भी पार करे, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक यहाँ पर जब आ जाएगा तो बस समझिए को पार अब कर चुका है। यानी कि इस बिंदु को आप बी मान लीजिए। तो इस बिंदु को हम सबसे पहले यहाँ पे इस बिंदु को ए रख लेते हैं और इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आसानी से बैठाएंगे। इसको पढ़ते हैं। एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कोष्ठ में दिया है, जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी कि आप ले लीजिए इसको कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में हम 250 मीटर की दूरी रख लेते हैं यहाँ से। अब हम यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो चलिए पुल अब यहाँ से ऐसे नदी का चौड़ाई तो अंत में निकालना है। तो चौड़ाई क्या, नदी के चौड़ाई का मतलब कि यही तो चौड़ाई है नदी का, यही नदी का चौड़ाई है। क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो यहाँ से एक लंब खींचिए, यहाँ से आप एक सीधा लंब खींचिए। चलिए यहाँ से हम एक लंब खींच देते हैं और यहाँ पर यानी कि 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो चूँकि अगर हम इस लंब का मान निकाल देते हैं तो समझिए कि चौड़ाई का मान निकल गया। तो लंब को हम हमेशा पी से सूचित करते हैं। फिर अब बोल रहा है कि
पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अभी 30 डिग्री का कोण हम कहाँ रखेंगे? तो नदी का किनारा देखिए, नदी का किनारा तो यही है, नदी का किनारा यहाँ भी है। तो आप लिखिए कि नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा? थीटा, और थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा? 30। देखिए जितना छोटा हो गया कि इसमें 30 अट नहीं रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे ऐसे 30 लिखने का प्रयास करते हैं छोटा सा, और यहाँ पे हम तीर दिखला देते हैं कि वहाँ पे हम 30 डिग्री रखे हैं, थीटा बराबर वहाँ पर हम 30 डिग्री रखे हैं। आप यहाँ पे 30 डिग्री मान लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में तो दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन हल्का सा तो दिखाई जरूर देता होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझिए कि वहाँ पर हम 30 डिग्री रख दिए। आप लोग थोड़ा आकृति चित्र को थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। तो अब देखिए आगे लिखेंगे कि चित्र के अनुसार हम 2 मान प्राप्त कर लिए हैं अभी तक। क्योंकि लंब, यहाँ पे जो लंब तो हमको लग रहा है कि यही नदी की चौड़ाई है, इसी को निकालना है, लेकिन ए से बी जो दूरी है वो तो हमारा कर्ण स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि कर्ण यानी एच, कर्ण को एच कहते हैं, एच बराबर 250 मीटर। और यहाँ पे लंब तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो कोण जो बन रहा है उसको थीटा कहेंगे, तो थीटा बराबर लिख दीजिए 30 डिग्री। और क्या निकालना है? यानी नदी की चौड़ाई, और यानी नदी की चौड़ाई मतलब लंब निकालना है, यानी P बराबर वाट। अब देखिए P निकालने के लिए कुछ त्रिकोणमिति में बच्चे अक्सर इस सूत्र नहीं समझ पाते हैं कि कब हम साइन थीटा का सूत्र लगाएं, कब कॉस थीटा, कब टेन थीटा, कब किसका सूत्र लगेगा। आप यहाँ पे जहाँ तक मेरे समझ के अनुसार हम कुछ सूत्र अपने मन से बनाए हैं इसको, तो हम अपने ट्रिक में यही पढ़ाते हैं और यही समझाते हैं कि जब भी बच्चों को P और B निकालना हो तो आप इनको हमेशा ऊपर रखिए, और H यानी कर्ण निकालना हो, कर्ण निकालना हो तो इसको नीचे रखिए। अब आप लोग को ये ऊपर रखिए और नीचे रखिए यही समझ में नहीं आता होगा कि कहाँ ऊपर रखे कहाँ नीचे रखे। तो आइए ना यहीं पे देख लीजिए। अब बताइए कि H दिया है, थीटा दिया है, आपको क्या निकालना है? P निकालना है ना। अभी हम नियम में क्या लिखे? अगर P निकालना हो या B निकालना हो, आप इसको ऊपर रखिए। कहने का मतलब कि P के जो निकालना है उसी को ऊपर रखिए, यानी P को ऊपर रखिए और बट्टा लगाइए। ठीक है, तो चलिए हम P निकालना है तो P को ऊपर रख दिए। अब बताइए इसमें P B H के फॉर्म में, अब देखिए कि और इसमें किसका मान दिया है, तो हम देख रहे हैं H का मान दिया है, थीटा का भी मान, लेकिन थीटा तो यहाँ पे नहीं रहेगा ना, P के साथ थीटा थोड़े रहेगा। अब P के साथ आप B रख सकते हैं, H रख सकते हैं, यही ना। तो यहाँ पे H दिया है तो आप H को नीचे रखिए। अब आप पढ़े होंगे कि P बटा H किसका सूत्र होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि साइन थीटा का इस सूत्र तो होता है P बटा H, कोस थीटा का सूत्र होता है B बटा H, टेन थीटा का सूत्र होता है P बटा B। ये सब तो आप पढ़े होंगे ना। उसी तरह इसका उल्टा इधर हो जाएगा। तो आप आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए P निकालना था हमको, तो नियम के हिसाब से P और B निकालने के लिए हमेशा ऊपर रखते हैं, तो P को ऊपर रख दिए, जो इसमें और मान दिया है उसको नीचे रख दिए। अब यानी कि P बटा H, तो P बटा H किसका सूत्र है? साइन थीटा का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। हो गया, साइन थीटा बराबर P बटा H। यही बच्चे जो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, ये क्या करें, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में काहे नहीं आएगा, आप इसको याद कर लीजिए ना एक बार, और उसके बाद देखिए ना क्यों नहीं समझ में आता है। अब साइन तो साइन लिखिए, थीटा का मान यहाँ से रख दीजिए, कितना? 30 रख दीजिए, बराबर P का मान क्या निकालना है, छोड़ दीजिए, वैसे ही बट्टा H का मान क्या? 250। अब चेक करिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, तो जानते होंगे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। P को रख दीजिए बटा 250। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछे गुणा कीजिए, 2 में P से गुणा करिए 2P और 250 में गुणा करिए
250, इसलिए हो जाएगा P बराबर 250 बटा 2 को नीचे ला दीजिए, 2 से घटाइए, 2 का 2, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, यानी हो गया P बराबर कितना 125 मीटर। क्योंकि मेरा सारा जो मान है सब मीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम मीटर में ही लिखेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर दिया है h 250 मीटर, तो यहाँ जो ये निकलेगा ये भी मतलब मीटर में लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः नदी की चौड़ाई बराबर 125 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि नदी की चौड़ाई को ही चित्र में हम यहाँ पर P माने थे, यही लंब है। तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस चित्र समझिए और आसानी से हल करना सीखिए, मान निकालिए, ये सब चीज़ आप लोग याद करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में फिर हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग फिर उसमें हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा से समझिएगा, और उसमें हम फिर P और B का उपयोग करना एक बार अच्छा तरह से फिर दिखलाएंगे। आप लोग इसको याद करके तब तक रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए।